हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज आउट ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 30 क्वेश्चन, और ये जो 30 क्वेश्चन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें आप कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही बड़ा लाइक एम रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो पूरा 3 लाइक का एम है, देखते हैं आप कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, सरयू या सतलज? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेना है आपको। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। तो समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं इसका राइट आंसर बताते हुए चलूंगा आप लोगों को। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फटाफट से राइट आंसर बताना है आपको। वेलिंगटन, नई दिल्ली, देहरादून या खड़गवासला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़गवासला। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको स्टार लगा के लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? ठीक है, कौन सा द्वीप है मोतियों का द्वीप कहलाता है? बहरीन, नीदरलैंड, फिनलैंड या दमन व दीव? अपना राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बहरीन। ठीक है, बहरीन जो है वो मोतियों का द्वीप है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? कोणार्क में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या सूरत? राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, 23 फरवरी 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताना है आपको। लेनिन, मैक्स मुल्लर, जॉर्ज वाशिंगटन या हिटलर? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेनिन को कहा जाता है। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। रावी, सतलज, कोसी या व्यास? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सतलज नदी के। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी के ऊपर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा के लिखना है 9 नंबर क्वेश्चन को। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, और ये भी सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और 1994 में बने थे ये, तो कौन थे? अपना राइट आंसर आपको बताना है। नेल्सन मंडेला, देशमुंड टूटू, रॉबर्ट मुगाबे या फिर मिल्टन ओवो? तो आप लोगों को पता होगा नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला थे 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजील की राजधानी आपको बतानी है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, काबुल, टोक्यो, ब्रासीलिया या बीजिंग? देखिए, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। जापान की राजधानी टोक्यो है, और बीजिंग जो है वो है चीन की राजधानी। ठीक है, तो ब्रासीलिया जो है वो किसकी हो जाएगी? ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। और ये इनके भी आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान की है काबुल, जापान के टोक्यो और चीन के बीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ठीक है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अपना राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु थे। ठीक है, सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक महान किस वंश का शासक था? अशोक महान किस वंश का शासक था? गुप्त, कुषाण, नंद या मौर्य? तो आप लोगों को पता होगा मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, अशोक महान मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? महाराष्ट्र का गणपति उत्सव किसने आरंभ किया? ठीक है, महाराष्ट्र का गणपति उत्सव किसने आरंभ किया? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और राजा राम मोहन राय? अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक थे। महाराष्ट्र का गणपति उत्सव किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? राइट आंसर बता दीजिए। बांदी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस में है? कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वीडियोज में मैंने इसको कवर भी करवाया है। 15 नंबर क्वेश्चन को, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। 1948 में, 1950 में, 1947 में या 1951 में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1950 में। ठीक है, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख लेना है और याद भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछे गए? साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में? तो अपना राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 1928 में। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? ठीक है, 1917 में चंपारण की यात्रा महात्मा गांधी जी ने किसके अनुरोध पे की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के कहने से या फिर उनकी अनुरोध के ऊपर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध के ऊपर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा गया है, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गया था? भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बता दीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया गया था? 27 सितंबर 1911 को गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को गाया गया था, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ठीक है, बाणभट्ट जो है वो किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या हर्षवर्धन? राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ठीक है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो वो थे हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? नई दिल्ली में, आगरा में, कलकत्ता या दौलताबाद में? राइट आंसर बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है वो साइंस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, उष्मा या ऊर्जा? फटाफट से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? ठीक है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है? या फिर मतलब जल्दी से बता, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। सर्दी, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मलेरिया या विषसूचिका? राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होने वाली बीमारी जो है वो है मलेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। 440, 200, 180 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट? जल्दी से बताइए, कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, 13, 14 या 11? तो आप लोगों को पता होगा 6। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से?
शरीर में लोहा तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? शरीर में लोहा तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? जल्दी से अपना राइट आंसर बता दिए, क्या हो जाएगा? अरक्तता। ठीक है, अरक्तता होगा शरीर में लोहा तत्व की कमी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों को? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? अपना राइट आंसर बताइए। कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, साधारण नमक या नॉन ऑफ दी? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम है खाने का सोडा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है वो एक आपको बोनस क्वेश्चन है, आपको बोनस क्वेश्चन दिया गया है। आपको जो आपको करना है ये 31 नंबर क्वेश्चन है, और आपसे केवल 30 क्वेश्चन पूछे थे जिनका राइट आंसर मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आप बताओगे आप कमेंट बॉक्स में किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने, यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगले वीडियो के पहले ही क्वेश्चन के रूप में या फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका राइट आंसर बता दूंगा। और मैंने आपको 30 बताया, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताना है, और वो मैंने आपको पूछ लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।